अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो पीपीसी शॉर्ट कोर्स है उसका आज ओरिएंटेशन सेशन है। ठीक है, इसमें आज हम अपने इस कोर्स का स्कोप डिस्कस करेंगे और जो हमारी जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा जिसको हमने फॉलो करना है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो शॉर्ट कोर्स पीपीसी है, ये कौन सा कोर्स है। तो बहुत सारे लोगों को इसकी समझ ही नहीं आई कि ये कोर्स कौन सा है। असल में आज मार्केट में बहुत सा जो है नाम चल रहा है अमेज़ोन वीए का, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये असल में ये अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये उसी का ही एक पार्ट है, ये कोई नया कोर्स नहीं है। और अमेज़ोन वीए का हर कोई पूछ रहा है, लेकिन ये वीए के अंदर ही समझ लें हाफ वीए है, उसके दो मॉड्यूल्स हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात है, वीए होता कौन है। वीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। जो अमेज़ोन का वर्चुअल असिस्टेंट वो पर्सन या वो बंदा होगा जो अमेज़ोन की सर्विसेज अपने क्लाइंट को वर्चुअली प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वर्चुअली उसका काम आप करेंगे, फिजिकली नहीं, वर्चुअली। तो वीए कहलाएंगे आप। आपके पास कोई भी स्किल है अमेज़ोन से रिलेटेड, अगर उसका क्लाइंट आपके पास आता है और आप उसके काम में उसको असिस्ट करते हो, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उसका काम करके देते हो, तो आप अमेज़ोन के वीए हो। इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? तो कोई स्पेसिफ़िक डिग्री नहीं, ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ये कॉमर्स है, ये तिजारत है। वैसे तो डिग्री बीकॉम, एमकॉम वालों की होनी चाहिए, लेकिन चूँकि ये ऑनलाइन है, यहाँ पर डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल की वैल्यू है। आपके पास कोई भी डिग्री है, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका बिहेवियर। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें एज फैक्टर भी मैटर नहीं करता। ठीक है, किसी भी एज में अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की, तो आप ये वाला कोर्स कर भी सकते हैं और इससे अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ना कोई क्वालिफ़िकेशन की कैद है, ना कोई उम्र की कैद है। मैट्रिक वाला भी कर सकता है, जिसने एमफिल कर लिया, पीएचडी कर रहा है, वो भी कर सकता है। तो सारे लोग कर सकते हैं। कितना टाइम आपको देना पड़ेगा अमेज़ोन ये करने के बाद? जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, आपको अमेज़ोन का सारा जो है वो लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि अब आप काम कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, तो फिर कितना टाइम मिनिमम आपको चाहिए इस काम को करने के लिए? तो मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको डेली बेसिस पे देना पड़ेगा इसको। ठीक है, 3 से 4 घंटे आपको अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो उसके लिए काम करना होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 3 से 4 घंटे ही करें। जो लोग फुल टाइम करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा करेंगे, रिवार्ड भी उतना ही पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मिनिमम टाइम की मैंने बात की है। आप मैक्सिमम टाइम जितना आप के अंदर विल है, जितना आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अमेज़ोन के मॉडल्स की। चूँकि आप अमेज़ोन के ही एक कोर्स को या उसकी स्किल को लर्न करने जा रहे हैं, तो अमेज़ोन की मोटी मोटी जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अमेज़ोन पे कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है रिटेल आर्बिट्राज। ये रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है? देखिए, अमेज़ोन पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। ठीक है, अब कुछ सेलर्स ऐसे भी हैं जो बेच रहे हैं लेकिन वो चीज़ उनकी नहीं है, किसी की चीज़ें बेच रहे हैं। ठीक है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास अकाउंट है अमेज़ोन का, मैं चाहता हूँ कि मैं भी बेच लूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं बेच दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी की लिस्ट पे जाके ना चिपक जाऊँगा। सादा लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी लिस्ट है, आप में से कोई उठ के आएगा और मेरी लिस्ट पे आके कहेगा, अमेज़ोन से कहेगा मैं भी यही बेचना चाह रहा हूँ।
अमेज़ोन पूछता है कि आप ऑलरेडी जो चीज़ बिक रही है वो बेचोगे या कोई नई चीज़ बेचना चाह रहे हो। आप कहते हो जी नहीं जी, वो जो पहले ही बिक रही मैंने भी उनमें से कुछ बेचना चाह रहा हूँ। तो अमेज़ोन कहता है चलो बेच लो, बताओ क्या बेचना है। ऐसे ही आप देखते हैं कि कोई लिस्ट है, उस पे जाके आप भी कहते हैं मैंने भी यही बेचना है। इसको जो है आम लफ्ज़ों में मी टू कहते हैं। ठीक है, ये मी टू, ये जो मी टू की टर्म है ये हमारे यहाँ मशहूर है। वैसे असल में इसका जो वर्ड है वो और है, पिगी बैक कहते हैं उसको। ठीक है, लेकिन हम आम लफ्ज़ों में मी टू कहते हैं कि मैं, मेरी लिस्ट पे कोई मी टू कर रहा है। ठीक है, तो लिस्ट असल में मेरी थी, इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे ही आके अमेज़ोन को कहते हैं मैं भी बेच रहा हूँ जी यही वाली। तो अमेज़ोन का जो सिस्टम है ना, वो एक प्रोडक्ट जो है उसके लिए मल्टीपल लिस्टें नहीं बनाता। ठीक है, वो मल्टीपल लिस्टों में से मतलब जो उसी चीज़ को बेचना चाह रहे हैं तो उनको कहता है कि आप एक ही लिस्ट शो होगी, आप अपने अपने रेट बता दो मुझे। इस तरह आप अपना रेट बता के बेच सकते हैं। रिटेल आर्बिट्राज इसको कहते हैं। ठीक है, ये अमेज़ोन की नज़र में एक इलीगल बिजनेस है। जब आप पकड़े जाएंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, अब अमेज़ोन ने ये रास्ता फिर क्यों दिया हुआ है? असल में अमेज़ोन ने ये रास्ता ड्रॉप शिपिंग के लिए दिया है और होलसेल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, रिटेल आर्बिट्राज के लिए कतन नहीं दिया हुआ। रिटेल आर्बिट्राज में आप करते ही हैं कि ऐसे किसी की लिस्ट में जाके मीटू कर लिया, अगर आपके पास ऑर्डर आ जाएगा तो आप ढूंढेंगे अब वो चीज़ कि आपको या अमेज़ोन पे कोई मिल जाए या ईबे पे मिल जाए या वॉलमार्ट पे मिल जाए, जिस भी वेबसाइट से मिली वो अपने कस्टमर को शिप करवा दें। ठीक है, और उधर से पैसे लेके इधर दे दिए। इस तरह से मतलब उधर से जो पैसे आएंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन ये आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देनी है। इसमें आपके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। तो ये बिल्कुल इलीगल है, अमेज़ोन ये करने नहीं देता। जो ड्रॉप शिपिंग है ये अमेज़ोन की नज़र में लीगल है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में होता ये है कि आप अमेज़ोन, आप सपोज़ करें आप यूएसए में बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, यूएसए में कोई सप्लाई ढूंढेंगे, कोई होल सेलर ढूंढेंगे जिसके पास प्रोडक्ट्स हैं। आप उससे कहेंगे कि मैंने ना ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो आप मुझे जो है वो मेरे साथ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। वो अगर एग्री कर लेता है तो आपको क्या करना होगा, फिर आप उससे सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, और आप भी उसकी प्रोडक्ट जो जो वो बेच रहा है ना, जो आपका उसके साथ एग्रीमेंट होगा वो आप लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करने का मतलब है अपने अमेज़ोन के अकाउंट में वो चीज़ बेचने के लिए लगा देंगे। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन अभी सिंपल जो बातों में यही ज़ुबान में मैं कह सकता हूँ कि आप बेचने के लिए प्रोडक्ट आपने अमेज़ोन की वेबसाइट पे लगा दी अपने नाम से। अच्छा, अब आपके पास ऑर्डर आएगा तो अब आपने ढूंढना नहीं है कि आपको फुलफ़िल कहाँ से करना है। आप ऑलरेडी किसी सप्लायर के साथ आपकी अलाइनमेंट हो चुकी है, आपका एग्रीमेंट हो चुका है। अब वो जो सप्लायर है वो आपके कस्टमर को ऑर्डर फुलफ़िल करेगा। ठीक है, वो भेज देगा आपके बिहाफ पे। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो ये अमेज़ोन की नज़र में जायज़ है, लीगल है, लेकिन अमेज़ोन नए अकाउंट पे ये भी नहीं करने देता। ठीक है, ये काम भी नहीं करने देता अमेज़ोन नए अकाउंट पे। तीसरा जो है वो होल सेल है, अमेज़ोन होल सेल। इसमें भी ये समझ लें ड्रॉप शिपिंग जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सेफ़र साइड है। उसमें हम करते ये हैं कि ड्रॉप शिपिंग में हम सप्लायर से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जैसे मेरा ऑर्डर आएगा आपने फुलफ़िल करना है। होल सेल के केस में हम सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज़ कर लेते हैं। 10 पीस ले लिए, 20 पीस ले लिए, 50 पीस ले लिए, अपनी जो है वो जेब के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने उससे इतनी इन्वेंट्री ख़रीद ली। ठीक है, ख़रीदने के बाद अब आपने वो अमेज़ोन को दे देनी है, ऊपर लेबल अपने लगा देने हैं। ठीक है, और उसको बेचना शुरू कर देना। वो पहले ही बिक रही होती है और लोग भी बेच रहे होते हैं, तो हम भी जाके बैठ जाते हैं, हम भी बेचने लग जाते हैं। तो हमने होल सेलर से लेके रिटेल में बेचना। ठीक है, तो अमेज़ोन इसको अलाउ करता है और ये अमेज़ोन का सबसे सेफेस्ट मॉडल है। इसमें हमें कमीशन बनता है, हमें 10% टू 15% नॉर्मली इतना हम प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल
का मतलब होता है अपना ब्रांड बनाना, अपने नाम से चीज़ को रजिस्टर करवा के बेचना। जैसे कि आप देखते हैं कि ब्रांड के शूज़ ख़रीदते हैं आप, कोई भी ब्रांड का शूज़ है, बाटा है, सर्विस है, ठीक है, कोई और आप उठा लें। आप कपड़ों में देख लें, कोई भी ब्रांड है, ठीक है, आप जे डॉट ले लें, आप खादी का कपड़ा ले लें, ये सारे ब्रांड हैं, ठीक है। ब्रांड की वजह से इनकी प्राइसेस भी हाई होती हैं और ब्रांड की एक वर्थ है। कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं तो वो ब्रांड की चीज़ें ही पहनते हैं, ठीक है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में आ जाएं तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या अच्छे कॉलेजेस जो कि अपना ब्रांड बना चुके हैं, जैसे कि पंजाब कॉलेज है, तो ये फ्रेंचाइज सिस्टम बना के अपनी फ्रेंचाइज बेचते हैं और वहाँ से गुडविल लेते हैं, उस नाम को बेचते हैं और उसके अगेंस्ट पैसे लेते हैं बहुत अच्छे खासे, ठीक है। ये प्राइवेट लेबल है। इसका मतलब है कि जब आप अपना ब्रांड बनाएंगे उसकी कोई ना कोई वर्थ भी बनेगी, ठीक है। अगर आप अमेज़ोन पे भी अपना ब्रांड बनाते हैं उसकी भी कोई वर्थ बनेगी, जैसे कि पंजाब कॉलेज ने बनाई है, ठीक है। तो डेफिनेटली वर्थ बनेगी। इसको हम एसेट बोलते हैं अमेज़ोन की लैंग्वेज में। जब हम अमेज़ोन पे प्राइवेट लेबल बनाते हैं तो इसको कहते हैं एसेट हम बना रहे हैं। अल्टीमेटली उस एसेट को हम बेच भी सकते हैं। अब कितने का बिकेगा वो नॉर्मल नॉर्मल जो है वो 25 टू 30 मंथ का जो प्रॉफिट है वो आपको एक ही दफ़ा मिल जाता है, ठीक है। सपोज़ कर लें, मोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप $3000 का मंथली प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप उस बिज़नेस को, बशर्ते कि वो बिज़नेस जो है वो चलते हुए 1 साल हो चुका हो मिनिमम, और वो इस वक्त स्टेबल हो और प्रॉफिटेबल हो, कम से कम पिछले 6 महीनों की जो उसकी स्टेटमेंट है वो प्रॉफिट में जा रही है और उसका एवरेज प्रॉफिट जो है वो 3000 है कम से कम, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 3000 है तो आप ऐसे बिज़नेस को बेच सकते हैं, ठीक है। कितने का बिकेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको इसका 25 टू 30 मंथ का मल्टीपल मिल जाएगा। मतलब 3000 अगर एक महीने का प्रॉफिट है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 75,000 यूएस डॉलर बनते हैं। अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो 90,000 यूएस डॉलर बनते हैं। तो 75 टू 90,000 या 1 लाख डॉलर, इसके दरमियान कहीं भी आपका वो बिज़नेस जो है वो सेल हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं एसेट फ्लिप करना। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये प्राइवेट लेबल का फ़ायदा है। होल सेल में ऐसा कुछ नहीं है। होल सेल में आप किसी की चीज़ बेच रहे होते हैं तो इसलिए आपको जस्ट प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट लेबल में चूंकि आप अपना ब्रांड बना के बेच रहे हैं तो वो ब्रांड के ओनर आप हैं। अगर वो ब्रांड इतना लोगों में मकबूल है और इतनी उसकी सेल्स हैं, इतना प्रॉफिट है, फिर आप उसको बेच सकते हैं। तो ये प्राइवेट लेबल है। और अभी हमने जो अमेज़ॉन वीए का कोर्स है वो भी इसी प्राइवेट लेबल के ऊपर ही है, ठीक है। जो आप लोग सुनते हैं अमेज़ॉन वीए, वो इसी प्राइवेट लेबल का कोर्स है। अच्छा, उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। ये भी एक मॉडल है अमेज़ॉन पे काम करने के लिए। एफिलिएट मार्केट में हम डायरेक्टली काम नहीं कर रहे होते अमेज़ॉन के साथ, इनडायरेक्ट होता है। अब अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं किसी भी निश के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेक्निकल कुछ मशीनें होती हैं, कोई भी चीज़ है, आप उसके रिलेटेड अपनी वेबसाइट बनाते हो और अमेज़ोन से आप अकाउंट ले लेते हो, एफिलिएट अकाउंट। अगर अमेज़ोन आपको एफिलिएट अकाउंट दे देता है तो आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आओगे, उससे जो लोग अमेज़ोन पे जाके चीज़ ख़रीदेंगे आपको हर सेल के अगेंस्ट कमीशन मिलेगा। ये कमीशन कितना होता है, ये कमीशन होता है मैक्सिमम 4 टू 5%, ठीक है। 2 से लेकर 5% तक ये कमीशन होता है, या किसी में शायद इससे थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन जो मेजॉरिटी है आइटम्स उसमें इतना ही कमीशन होता है कि अगर $100 की कोई चीज़ बिकेगी तो आपको $2 से $3 या $5 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी मेहनत है। आपको वेबसाइट बनानी होती है और उसके बाद आपने उसको रैंक करना है, एसईओ करनी है, उस पर ट्रैफिक आती है और अमेज़ोन से एफिलिएट अकाउंट लेना है। और उसके बाद जो है उस ट्रैफिक ने अगर अमेज़ोन पे जाके लैंड किया
और जो प्रोडक्ट आपने कही थी वो बाय करी, या उसने कोई और प्रोडक्ट बाय कर ली, आपके रेफरेंस से गया है वो आपकी वेबसाइट से, वो जो भी परचेजिंग करेगा आपको उसका कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा जी, अब आप हम बात करते हैं कि अमेज़ोन पे जो, चूँकि मैंने बताया कि प्राइवेट लेबल के अगेंस्ट जो के अराउंड हम चलेंगे, हम जो कोर्स कर रहे हैं वो प्राइवेट लेबल का ही है। जो अमेज़ोन वीए है वो प्राइवेट लेबल का है। तो यहाँ पर प्राइवेट लेबल की के काम करने की दो टाइप्स हैं, कि दो तरह का सेलर कहलाता है जो भी सेलर होता है अमेज़ोन पे बेचने वाला। या तो वो एफबीए सेलर होगा या वो एफबीएम सेलर होगा। अगर एफबीए होगा तो एफबीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, कि आपने अपना जो भी स्टॉक ख़रीदना है आप होलसेल में ख़रीदेंगे, बल्क में क्वांटिटी ख़रीदते हैं, और अपना सारा स्टॉक जहां आपने बेचना है, आपने अगर यूएसए में बेचना है, अगर आपने यूके में बेचना है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में बेचना है, ठीक है, जहां भी बेचना चाह रहे हैं आप, जिस मार्केट में बेचना है अपना स्टॉक उठाएंगे। ठीक है, जहाँ से भी आपने ख़रीदा हो, चाहे पाकिस्तान से ख़रीदा है चाहे चाइना से ख़रीदा है, जहाँ से भी ख़रीदा वहाँ से उठाकर अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचाना है। ठीक है, अमेज़ोन ने वेयर हाउस बनाए हुए हैं, अमेज़ोन के वेयर हाउस में आपका स्टॉक चला गया। अब आपने लिस्टिंग बनाई और उस पर जैसे ऑर्डर आएंगे, अब ऑर्डर को फुलफ़िल कौन करेगा, मीन्स के कस्टमर को डिस्पैच कौन करेगा आपका वो जो ऑर्डर है, और कस्टमर को सपोर्ट किसने देनी है। एफबीए के केस में ये वाला काम अमेज़ोन करता है, क्योंकि हमने अपना स्टॉक उठा के अमेज़ोन को दे दिया। अब अमेज़ोन ही सारा काम करेगा, कस्टमर सपोर्ट भी वही देगा, अगर कोई कस्टमर रिटर्न करेगा तो वो भी अमेज़ोन ही हैंडल करेगा। ठीक है, और अमेज़ोन ने ही हर तरह की जो है वो हेडेक लेनी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अमेज़ोन डेफिनेटली जब ये काम सारा करेगा तो अमेज़ोन हमसे पैसे भी लेगा, चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं जिसको हम एफबीए फ़ीस बोलते हैं। अच्छा, ये काम चूँकि सारा अमेज़ोन के सर पे हमने डाल दिया तो ये ऑटोमेशन में चला जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर इसको ऑटोमेट किया जा सकता है बड़ी हद तक। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, इन्वेंट्री ख़रीद कर वहाँ भेज देनी और रैंकिंग करनी है। इसके अलावा सारा काम अमेज़ोन का, और अमेज़ोन इसी मॉडल को प्रेफर भी करता है, क्योंकि इसमें अमेज़ोन के वेयर हाउस यूज़ हो रहे हैं, अमेज़ोन ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, और उन एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी अमेज़ोन ने ही देनी है ना। तो फिर अमेज़ोन को जहाँ जिस जो लोग बिज़नेस दे रहे होते हैं अमेज़ोन को वही लोग अच्छे लगते हैं, तो अमेज़ोन प्राइवेट लेबल को प्रमोट करता है, एफबीए वाले को। ठीक है, एफबीए को प्रमोट करता है, फिर प्राइवेट लेबल को भी अमेज़ोन प्रमोट करता है। फिर दूसरी टाइप है एफबीएम, एक सेलर है वो कहता है मैं यूएसए में भी मेरा घर है, तो मैं अमेज़ोन के वेयर हाउस में क्यों रखूँ चीज़, मेरा तो अपना घर है, मैं अपने पास रख लूँगा तो वो जो अमेज़ोन को पैसे देने हैं वो मैं बचा सकता हूँ। तो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है ऐसे, एफबीएम कर सकते हैं आप, इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन होगा, जो भी कारोबार करने वाला है, जो भी दुकानदार है वो मर्चेंट है, जो भी सेलर है। ठीक है, अब वो खुद फुलफ़िल कर रहा है, कोई ऑर्डर आएगा वो खुद डिस्पैच करेगा, कस्टमर सपोर्ट वो खुद देगा, रिटर्न्स आते हैं वो खुद हैंडल करेगा, हर तरह की उसने काम करना सारा। ठीक है, अब वो अमेज़ोन की एफबीए फ़ीस नहीं देगा, ऑब्वियसली उसने अमेज़ोन का वेयर हाउस यूज़ ही नहीं किया और उसकी सर्विसेज नहीं ले रहा। तो ये चूँकि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये ऑटोमेशन में नहीं जाता, ये लेस ऑटोमेटेड होता है, और फिर अमेज़ोन इस मॉडल को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, चूँकि हमारा जो कोर्स है वो प्राइवेट लेबल के ऊपर है, तो प्राइवेट लेबल के कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपको अमेज़ोन पे प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन किस किस स्टेज से हमें गुजरना है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो प्रोडक्ट रिसर्च होती है, कि हमने बेचना वहाँ पे क्या है। तो ये एक पूरा इसका मेथड है, टूल्स यूज़ करते हैं हम, और सीखते हैं कि हमने वो चीज़ कैसे फाइंड करनी है जो हम बेच सकें। ठीक है, तो बेचना हमने वही होता है जो पहले बिक रहा है, जो अमेज़ोन पे पहले से बिक रहा है।
ठीक है, उसको देखते हुए हम एस्टिमेशंस लगा सकते हैं कि हमें कितना बजट चाहिए, हमें कितना बजट चाहिए और हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, हम इसको बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़ उठा के हम नहीं बेचते, हम पहले अपनी सारी स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च इसका फर्स्ट मॉड्यूल है। सेकंड मॉड्यूल होता है जब हम प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी सोर्सिंग की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, हम ख़रीदना, अब हमने उसको ख़रीदना है। अब ख़रीदें कहाँ से? सबसे ज़्यादा जो दुनिया के लोग हैं वो चाइना से ख़रीद रहे हैं। 90% से ज़्यादा चाइना से ही लोग ख़रीद कर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। चाहे वो अमेज़ोन पे बेचना हो, चाहे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बेचना है, चाहे उन्होंने ईबे पे बेचना है, चाहे वॉलमार्ट पे बेचना है, जहाँ भी बेचना है। ठीक है, मोस्टली चाइना से ही ख़रीद रहे हैं 90% से ज़्यादा। और अगर आप पाकिस्तान से सोर्सिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं पाकिस्तान से भी सोर्सिंग। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल रही है जो कि चाइना से सस्ती पड़ रही है आपको, और पाकिस्तान से भेजने का फ़ायदा ये है कि आप अपने स्टॉक को खुद चेक कर सकते हैं भेजने से पहले, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं। तो पाकिस्तान में जिस भी सिटी से वो स्टॉक रेडी हो रहा है, वहाँ जाके खुद उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं, फिर आप स्टॉक भेज सकते हैं। अगर चाइना से भेजना है तो फिर भी हम इंस्पेक्शन करवाते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ठीक है, तो ये सोर्सिंग की स्टेज होती है। फिर हमने इसको स्टॉक को ख़रीदने के बाद समंदर के रास्ते या हवाई रास्ते या रेल के रास्ते हमने भेजना है अमेज़ोन के वेयर हाउस में। वो यूएसए हो सकता है या यूके हो सकता है। ये दो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर काम करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनमें जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है। ठीक है, इसी तरह जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारी मार्केट्स हैं। यहाँ हर जगह पे लोग बेच रहे हैं, लेकिन हर मार्केट का साइज़ एक जैसा नहीं है। सबसे बड़ा साइज़ अमेज़न यूएसए का है, उसके बाद यूके है, और फिर यूरोप की मार्केट्स हैं जिनमें जर्मनी टॉप पे है। ठीक है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया या यूएई है, ये बहुत छोटी छोटी मार्केट्स हैं, अभी ये बहुत ही छोटी मार्केट्स हैं, अभी मेच्योर नहीं है ये। अच्छा जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग अब आपने कर ली, लिस्टिंग लॉजिस्टिक्स का मतलब है आपने सामान भेज भी दिया। अब आप लिस्टिंग की तरफ आ जाएंगे। अब आपका काम जो है वो अमेज़ोन पे अपनी उसी प्रोडक्ट को का डिस्प्ले देना है। ठीक है, उसको ऐड करना है। मतलब आपने दुकान अमेज़ोन पे बनाई है, अब उसके अंदर वो चीज़ सजानी है, उसको कहते हैं लिस्टिंग बनाना, लिस्टिंग क्रिएट करना। ठीक है, लिस्टिंग क्रिएट करेंगे हम। लिस्टिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि टाइटल होता है, प्रोडक्ट के इमेजेस होते हैं, फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके सारा डिटेल्स हैं, बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ये सारा कुछ हमने। और इसके अंदर कीवर्ड्स को एम्बेड करना पड़ता है कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनको एम्बेड किया जाता है। तो कीवर्ड रिसर्च भी इसके अंदर ही आएगी। ठीक है, तो लिस्टिंग क्रिएशन और कीवर्ड रिसर्च ये हमारा एक मॉड्यूल है। ये सोर्सिंग के बाद आता है, और फिर लास्ट में हम जब लिस्टिंग बना लेते हैं और हमारी स्टॉक जो है हमारा वो अमेज़ोन यूएस में पहुंच जाता है या अमेज़ोन वेयर हाउस में पहुंच जाता है, तो उसके बाद हम लॉन्च स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं। तो जब हम बेचेंगे तो कोई हमसे नहीं लेगा, क्योंकि हम नज़र ही नहीं आ रहे, हम तो बिल्कुल एंड पे बैठे हुए हैं, हमसे पहले बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो लोग तो उनसे ख़रीदेंगे, हमारी प्रोडक्ट तो कोई भी नहीं ख़रीदेगा। इसके लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वो रैंकिंग कैसे करते हैं? रैंकिंग हम करते हैं, हम लास्ट पेज से उठ के हमने फर्स्ट पेज पे पहुंचना, ये है हमारा मोटिव, ये है हमारा गोल, हमने फर्स्ट पेज पे पहुंचना है। तो फर्स्ट पेज पे पहुंचने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसमें से एक टेक्निक जो है वो है पीपीसी। ठीक है, जिसका हमारे कोर्स का नाम भी पीपीसी है। तो वो पीपीसी हमने इस स्टेज पे हमने करनी है। ठीक है, तो ये लास्ट में जो दो मॉड्यूल्स हैं, लिस्टिंग क्रिएशन है और लॉन्च एंड रैंक। और लॉन्च एंड रैंक भी हम पूरी नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हमने पीपीसी को सीखना है। ठीक है, पीपीसी एक ऐसी स्किल है जिसके जो कि अमेज़ोन हमें खुद दे रहा है, अमेज़ोन का इंटरनल सिस्टम है। अमेज़ोन कहता है कि अगर आपने रैंकिंग करनी है तो पीपीसी करें। ठीक है, अब पीपीसी अमेज़ोन क्यों कहता है? क्योंकि अमेज़ोन को पीपीसी के ज़रिए हम पैसे दे रहे होते हैं कि ऐड लगा रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट को ज़रा ऊपर डिस्प्ले कर दो।
तो कोई कस्टमर आए तो उसको हमारी प्रोडक्ट नज़र आ जाए, ठीक है। इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। तो अमेज़ोन को चूँकि बिज़नेस मिल रहा है, अमेज़ोन खुशी खुशी आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऊपर रैंक करके दिखाएगा, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड रैंक कहलाता है। तो हमारा ये जो कोर्स है इसमें हमने लिस्टिंग और लॉन्च एंड रैंक को देखना है। अब ये जो 4 मॉड्यूल्स हैं इनमें से पहले 2 का आपस में रिलेशन है और तीसरे और चौथे का आपस में रिलेशन है। आपकी पीपीसी तब तक सही हो ही सकती जब तक आपकी लिस्टिंग ठीक ना बनी हो, ठीक है। आपकी लिस्टिंग सही होगी फिर आपकी पीपीसी चलेगी, वरना पीपीसी ऑप्टिमाइज नहीं होगी। पीपीसी आप चलाएंगे चल जाएगी, लेकिन वो आपको एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट नहीं होगा वहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद यही बात मैंने अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है, कि मैंने अभी बता दिया कि पीपीसी जो है हमने करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन है, कीवर्ड रिसर्च जो कि एक टूल है हीलियम, उसका यूज़ करते हुए हम करेंगे। और रैंकिंग जो है वो अमेज़ोन का अपना टूल है पीपीसी, उसको हम लर्न करेंगे, उसको सीखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उसमें काम करने जोगे हो जाएं, ठीक है। ये था हमारा आज का ओवरव्यू जो कि हमने पूरा देखना है। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है और अब ओवरव्यू दिया कि हमारे कोर्स में होगा क्या, ठीक है। हमने इसको जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स लेगी। कीवर्ड रिसर्च इसके अंदर शामिल होगा, 2 से 3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पीपीसी की स्ट्रक्चर को समझेंगे पहले, फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, और फिर उसके बाद हम पीपीसी के बारे में देखेंगे कि पीपीसी में कि कोई केस स्टडी देख लेंगे, ताकि पीपीसी के बारे में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। और पीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितना नॉलेज आप ले सकते हैं, जहाँ से आप नॉलेज ले सकें आपको लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और इंशाल्लाह एट द एंड आपको ये चीज़ें आती भी होंगी, ठीक है। और हमारी क्लास की जो टाइमिंग है वो 10 बजे की ही होगी, ठीक है। 10 PM क्लास शुरू होगी और ऑलमोस्ट 35 to 45 या मैक्सिमम 1 आवर इतना टाइम होगा इसका। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। किसी का लेक्चर मिस हो जाए तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि लेक्चर मिस ना करें। अगर आपके पास लाइट का इशू है तो मोबाइल पे लेक्चर ले लें। रिकॉर्डिंग जब आ जाए तो आप इसको जो है लैपटॉप पे सुन सकते हैं। जो भी मैं आपको काम दूंगा आपने वो करना है, ठीक है। आपको मैं रिसर्च के लिए कोई काम दूँ या वैसे कोई काम दूँ, आपने वो साथ साथ करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ आ जाए काम, तो फिर आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।